5 किशोर अचानक खुद को एक अजीब सुविधा के अंदर बंद पाएंगे। उन्हें बताया जाता है कि ये जगह उनकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन सच कहें तो कुछ भी ठीक नहीं लगता। जल्द ही हालात और भी खराब हो जाते हैं। उन्हें अजीब भ्रम दिखने लगते हैं और वो भ्रम धीरे धीरे असली बुरे सपनों में बदल जाते हैं। सबसे डरावनी बात, उनके अपने डर जीवंत हो रहे हैं, वो भी ऐसी शक्तियों के साथ जिन्हें वो पूरी तरह समझते भी नहीं। इस जगह से भागना ही उनका एकमात्र रास्ता बचता है, वरना सब कुछ पूरी तरह अंधेरे में डूब जाएगा। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक भारतीय रिजर्वेशन से। डैनी नाम की लड़की तेज धमाकों की आवाज सुनकर अचानक जाग उठती है। वो भ्रमित और डरी हुई नजर आती है। ठीक उसी पल उसके पिता कमरे में दौड़ते हुए आते हैं। वो खौफजदा लग रहे होते हैं। वक्त बर्बाद न करते हुए वो डैनी को पकड़ते हैं और घर से बाहर खींच ले जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है। गाड़ियां जल रही होती हैं, घरों में आग लगी होती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा कोलाहल मच गया हो। डैनी और उसके पिता किसी सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं। वो पास के जंगल की ओर दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर उसके पिता उसे एक पेड़ के अंदर छिपा देते हैं ताकि वो महफूज रहे। फिर उसे कहते हैं कि वहीं रहे और खुद दूसरों की मदद के लिए वापस लौट जाते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट बाद कुछ भयानक हो जाता है। उसके पिता का बेजान शरीर अचानक डैनी के ठीक सामने फेंक दिया जाता है। वो एक पल को सन्न रह जाती है, फिर पूरी तरह घबरा जाती है। डरी हुई डैनी पूरी ताकत से भागने लगती है। पीछे से उसे एक अजीब डरावनी आवाज का पीछा करते हुए सुनाई देती है। वो नहीं रुकती, बस दौड़ती रहती है जब तक कि फिसलकर पहाड़ी से नीचे न गिर पड़े और बेहोश न हो जाए। कुछ समय बाद डैनी अस्पताल के बिस्तर पर जागती है। वो कमजोर और भ्रमित महसूस करती है। फिर एहसास होता है कि उसका हाथ बिस्तर से हथकड़ी से बंधा हुआ है। वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक तभी दरवाजे पर एक महिला प्रकट हो जाती है। वो महिला शांत स्वर में अपना परिचय डॉ रेयस के तौर पर देती है। डैनी को बताती है कि एक टॉर्नेडो ने उसका पूरा घर तबाह कर दिया और डैनी अकेली बची हुई है। डैनी सदमे में चली जाती है। डॉ रेयस फिर कुछ और अजीब बताती हैं। कहती हैं कि डैनी बची क्योंकि वो एक म्यूटेंट है और उसके पास शक्तियां हैं। लेकिन समस्या ये है कि किसी को अभी तक उसकी शक्तियों का पता नहीं चल पाया। बाद में डॉ रेयस डैनी को उसके कमरे में वापस ले जाती है। उन्हें बताती है कि उन्हें यहाँ तब तक रहना पड़ेगा जब तक उनकी शक्तियों को समझा न जाए और उन्हें नियंत्रित करना न सीख लिया जाए। अगले दिन डैनी को एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ दूसरे किशोर पहले से बैठे होते हैं। वो भी म्यूटेंट हैं। डॉ रेयस सबको अपनी शक्तियों के बारे में बात करने को कहती है। सबसे पहले बात करती है रॉनी, एक शांत लड़की। वो धीमे से कहती है कि वो भेड़िए में बदल सकती है। वो बात करते हुए इलाना नाम की एक और लड़की बोर हो जाती है। वो साफ तौर पर इस पूरी बातचीत की परवाह नहीं करती और बस यहाँ से निकल जाना चाहती है। लेकिन जाते वक्त रेयस उसे रोक लेती है। उन्हें कहती है कि डैनी को चारों ओर घुमाकर जगह दिखाएं। भले ही उसे मन न हो, इलाना मान जाती है। बाहर आते ही इलाना अजीब ढंग से चीजें समझाने लगती है। डैनी को बताती है कि इस जगह पर कोई दीवारें नहीं है और कोई भी जब चाहे निकल सकता है। डैनी उसकी बात पर भरोसा कर लेती है, इसलिए बिना ज्यादा सोचे भागने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक कुछ अदृश्य चीज से टकरा जाती है। ऐसा लगता है जैसे कांच की दीवार से भिड़ गई हो। वो भ्रमित होकर पीछे गिर पड़ती है। इलाना उसका मजाक उड़ाती हुई हंस देती है। फिर डैनी को सच बता देती है, ये अस्पताल नहीं, भारत की और भारत के दीवार के भारत की और भारत की कोड़ी कोड़ी जेल है। डैनी गुस्से में उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इलाना चमकते पोर्टल को खोलकर आसानी से बच निकलती है और गायब हो जाती है। बाद में डैनी अस्पताल की घड़ी टावर पर चढ़ जाती है। वो किनारे पर चढ़ जाती है और नीचे देखती है। सारी घटनाओं के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी महसूस करती है। एक पल के लिए वो कूदने के बारे में सोचती है, लेकिन ठीक समय रहते राना प्रकट हो जाती है। राना डैनी से बात करती है और धीरे धीरे उसे शांत कर देती है। उसे मनाती है कि कुछ खतरनाक न करे। उसके बाद दोनों करीब आने लगती हैं। वो साथ मिलकर जगह का पता लगाने का फैसला लेती हैं। जल्द ही वो एक आंगन में पहुंचती हैं, जहां उन्हें सैम नाम का एक और म्यूटेंट मिलता है। सैम के पास उड़ने की शक्ति है और वो रॉकेट की तरह बेहद तेजी से चलता है। डिनर के दौरान उन्हें रॉबर्टो नाम का एक और लड़का मिलता है। वो ब्राजील से है, लेकिन किसी को साफ नहीं पता कि उसकी शक्ति क्या है या वो यहाँ क्यों है। दिन के अंत में सब अपने अपने कमरों में लौट जाते हैं। डैनी लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे उसके पिता की मृत्यु वाली रात दोबारा जीने लगती है। डर, आग, कोलाहल, सब कुछ वापस लौट आता है। उसी वक्त डॉ रेयस कैमरों के जरिए डैनी पर नजर रख रही होती हैं। डॉ रेयस को कुछ अजीब दिखता है। मशीनें डैनी के शरीर से तेज ऊर्जा का संकेत दे रही होती हैं। उसके अंदर कुछ अलग और खतरनाक है। उधर सैम और रॉबर्टो लॉन्ड्री रूम में बस बातें कर रहे होते हैं। अचानक पूरी जगह हिलने लगती है। लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, फिर बुझ जाती हैं। एक मशीन खुद ब खुद चलने लगती है। माहौल बेहद भयावह हो जाता है। सैम उत्सुक होकर पास जाता है जांचने, लेकिन उसी पल फिर कुछ अजीब होता
होता है। उसका दिमाग अचानक उसे उसके अतीत की एक याद में खींच लेता है। वो खुद को एक अंधेरी खदान के अंदर पाता है। वहाँ उसके पिता चोटिल पड़े होते हैं, चेहरे पर खून से स्ने हुए। सैम भ्रमित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और फिर हालात बिगड़ते हैं। एक खनिक अचानक उसे कुदाल से हमला करने लगता है। सैम घबरा जाता है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नियंत्रण खो देता है। वो ताकत उसे जोर से दीवार से टकरा देती है और अचानक वो असल दुनिया में वापस आ जाता है। अगले दिन सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगता है। म्यूटेंट्स अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लौट जाते हैं। बाद में वो सब मनोरंजन कक्ष में एक साथ बैठते हैं। डैनी आखिरी में पहुंचती है। हमेशा की तरह इलाना फिर उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है। बार बार पूछती रहती है कि डैनी की शक्तियाँ आखिर कब प्रकट होंगी, लेकिन इस बार डैनी चुप नहीं रहती। वो इलाना की कठपुतली पकड़ लेती है। इससे इलाना गुस्सा हो जाती है। वो डैनी को मेज की ओर धक्का देती है, लेकिन डैनी भी लड़ती है और सिर से उसे जोरदार टक्कर मारती है। अब इलाना पूरी तरह तमतमा जाती है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और अचानक एक धातु की भुजा बना लेती है, जिसमें चमकती ऊर्जा की तलवार लगी होती है। डैनी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक तभी डॉ रियस प्रकट हो जाती है। वो फौरन एक बल क्षेत्र बना लेती है और झगड़े को रोक देती है। सजा के तौर पर डैनी और इलाना को उस रात अलग अलग कमरों में अकेले बंद कर दिया जाता है। जब डैनी सो जाती है तो उसकी शक्तियाँ फिर से सक्रिय हो जाती हैं। वो एक और बुरे सपने में खींच ली जाती है। इस बार वो खुद को फिर से जंगल में भागते देखती है, लेकिन अब कुछ अलग सा लगता है। आकाश से खून की बूंदें गिरने लगती हैं। डैनी धीरे से ऊपर देखती है और कुछ भयानक नजर आता है। बादलों में एक विशालकाय आकृति बनती है। अंधेरे से बना एक भयंकर विशाल भालू वो उसकी ओर बढ़ता है, हमला करने को तैयार। डैनी चीख उठती है और अचानक जाग जाती है। डॉ रेयस उसके कमरे में दौड़ती हुई पहुंचती है। उन्हें डैनी डर से कांपती हुई मिलती है और उसके हाथ खून से लथपथ। कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है। अगले दिन डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो डैनी का खून लेकर लैब में जांच के लिए भेज देती है। उसी समय राना प्रार्थना करने चर्च जाती है। वो कन्फेशनल में बैठती है, लेकिन अचानक एक अजीब आवाज सुनाई देती है। फिर दरवाजे खुद टकराने लगते हैं। पूरा स्थान प्रेतवत सा लगने लगता है। राना डरकर घबरा जाती है और भाग निकलती है। बाद में डैनी उसे देखने जाती है। राना अभी भी उस घटना से परेशान है। बातें करते हुए बाकी बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों को अटारी में बुलाते हैं। वहाँ ऊपर वो सब सच या डेयर का खेल खेलने का फैसला करते हैं। वो लाई डिटेक्टर तक इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके सब अपने अतीत की बातें साझा करते हैं। जब डैनी की बारी आती है तो इलाना उसकी शक्तियों के बारे में पूछती है, लेकिन डैनी कहती है कि उसे अभी भी नहीं पता। फिर इलाना को उसके गले में पहना भालू का लॉकेट नजर आता है। डैनी बताती है कि उसके पिता ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये उसे डेमन बियर से बचाएगा, एक आत्मा जो डर को खाती है। वो सब खेलते और हंसते रहते हैं, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता कि डॉ रेस कैमरों के जरिए चुपके से उन्हें देख रही हैं। अगली सुबह डॉक्टर सबको एक साथ बुलाती हैं। उन्हें कहती हैं कि अपने इलाज पर ध्यान दे। अगर सुधार हुआ तो उन्हें उसके बॉस द्वारा चलाई जाने वाली दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। लेकिन सैम गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ और फंसा रहना नहीं चाहता, इसलिए कमरे से बाहर चला जाता है। उस रात इलाना बदला लेने का फैसला लेती है। वो चुपके से डॉक्टर की चाय में नींद की गोली मिला देती है। जल्द ही डॉ रेस सो जाती हैं। अब ग्रुप को आखिरकार आजादी का एहसास होता है। वो आराम करते हैं और मजे करने लगते हैं। बातचीत के दौरान डैनी पूछती है, डॉक्टर का बॉस कौन है? रॉबर्टो जवाब देता है कि शायद प्रोफेसर जेवियर हों, जो एक्स मेन नामक ग्रुप के लीडर हैं। उसी रात बाद में राना डैनी को एक गुप्त रास्ते से ले जाती है। वो बाहर एक कब्रिस्तान पहुंचते हैं। डोम के ऊपर बारिश हो रही है और नजारा शांत व खूबसूरत लगता है। उसी समय रॉबर्टो अकेला है, अपनी गर्लफ्रेंड की पुरानी तस्वीरें देख रहा है। वो उदास दिखता है। अचानक उसे एक कोमल सुरीली आवाज गुनगुनाती हुई सुनाई देती है। वो आवाज की ओर चलता है और पूल में इलाना को पाता है। दोनों बातें करने लगते हैं और पल का आनंद लेते हैं, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो जाता है। रॉबर्टो का शरीर अचानक गरमाने लगता है। वो डर जाता है। इलाना को सच बता देता है। एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियाँ एक्टिवेट हो गईं और उसने गलती से उसे जिंदा जला दिया। इलाना कहती है कि चिंता मत करो, बस इस पल का मजा लो, लेकिन अचानक वो गायब हो जाती है। रॉबर्टो हैरान रह जाता है। फिर कुछ भयानक होता है। पानी से एक जली हुई हथेली धीरे धीरे बाहर निकलती है। पहले रॉबर्टो को लगता है कि ये इलाना है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को देखता है। वो आग से ढकी भूतिया शक्ल में दिखती है। अचानक अस्पताल का अलार्म बजने लगता है। डॉ रेयस तुरंत जाग जाती है। डैनी और रॉनी भी शोर सुनते हैं और बाहर भागते हैं। सब पूल की ओर दौड़ते हैं। जब पहुंचते हैं तो रॉबर्टो को देखते हैं। उसका पूरा शरीर आग में लिपटा हुआ है। बिना एक सेकंड गंवाए डॉ रेयस उसे पानी में धकेल देती है। धीरे धीरे आग
बुझ जाती है और रॉबर्टो सामान्य हो जाता है। सब कुछ शांत होते ही इलाना वहाँ पहुँचती है। वो बिल्कुल अनजान बनती है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इससे रॉबर्टो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो भूत आग सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉ रेयस बीच में टोक देती हैं। वो कहती हैं कि वो तो अकेला ही था पूरे वक्त। ये सुनकर रॉबर्टो खुद पर शक करने लगता है, सोचने लगता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा। घबराकर रॉबर्टो डॉक्टर का फोन छीन लेता है। वो यहाँ हो रहे हर हाल को पुलिस को बताने के लिए कॉल करने की कोशिश करता है। इलाना उसका साथ देती है और डॉक्टर के सामने खड़ी भी हो जाती है, लेकिन डॉ रेयस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। सजा के तौर पर वो इलाना को फिर से अकेलेपन की सजा सोलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देती हैं। अगली सुबह डॉ रेयस डैनी पर नया टेस्ट शुरू करती हैं। वो आखिरकार डैनी की शक्तियों को समझना चाहती हैं, इसीलिए उसे एक इंजेक्शन देती हैं, जो उसे उस दिन की यादें जबरदस्ती याद दिलाने के लिए है। डैनी अपनी यादों में चली जाती है। वो फिर से तबाही देखती है। वो अफरा तफरी, लेकिन तभी कुछ नया दिखता है। अचानक उसे एक गुप्त लैब नजर आती है। अंदर लोग युवा म्यूटेंट्स पर भयानक प्रयोग कर रहे हैं। ये नजारा डरावना लगता है। उसी समय पूरे अस्पताल में अजीब चीजें होने लगती हैं। अपनी तालाबंद कमरे में इलाना देखती है कि उसका दरवाजा अचानक खुल जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दीवार पर एक भयावह ड्राइंग दिखती है। कुछ बहुत गड़बड़ सा लगता है। उधर राना नहा रही होती है। अचानक उसे लगता है कि कोई और भी वहाँ मौजूद है। वो ऊपर देखती है और एक टेढ़े मेढ़े डरावने चेहरे वाले आदमी को पाती है। ये वो शख्स लगता है जिसे वो पहचानती है। रॉनी घबरा जाती है। वो भेड़िए में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसके हाथ पर पैर रख देता है, फिर गर्म लोहे से उसे जला देता है। रॉनी दर्द से चीख उठती है। उसकी चीख सुनकर सब मदद के लिए दौड़ते हैं। डॉ रेयस बाथरूम का दरवाजा खोलती है, लेकिन अब रॉनी पूरी तरह भेड़िया बन चुकी है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर का रास्ता अवरुद्ध है। जल्द ही वो वापस इंसानी शक्ल में लौट आती है। उसके दोस्त पास आकर उसकी जांच करते हैं। उन्हें उसके गले पर एक जले का निशान दिखता है, ठीक वैसा ही जैसा उसके पीठ पर पहले से था। उसी पल इलाना वहाँ पहुँचती है। वो गंभीर दिखती है और फिर कुछ चौंकाने वाला कहती है। वो डैनी को सब कुछ का जिम्मेदार ठहराती है। कहती है डैनी ही इन सब डरावनी तस्वीरों को पैदा कर रही है और अगर ये ऐसे ही चला तो वो सबको मार डालेगी। डैनी खुद का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन इलाना सुनती ही नहीं। वो अपनी धातु की बाह एक्टिवेट कर देती है और अचानक एक पोर्टल खोल देती है। डैनी को पकड़कर उसे लिम्बो नामक दूसरी दुनिया में घसीट ले जाती है। लिम्बो के अंदर सब कुछ अंधेरा और अजीब लगता है। इलाना डैनी को पकड़ लेती है और उसे गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित होता है। इलाना के चेहरे पर अचानक एक विचित्र मास्क आ जाता है। वो डर जाती है और उसी पल दोनों को अस्पताल में वापस फेंक दिया जाता है। तुरंत डॉ रेयस काबू में ले लेती हैं। वो जल्दी से इलाना को बेहोश करने वाली दवा का इंजेक्शन दे देती हैं। इलाना गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद डैनी इलाना के कमरे में जाती है। वो माफी मांगना चाहती है, पपेट भी लौटा देती है। इलाना इस पर हैरान हो जाती है। पहली बार वो खुलती है, अपना अतीत साझा करती है और बताती है कि उसने लिम्बो को अपने दर्दनाक यादों से बचने के तरीके के तौर पर बनाया था। उधर डॉ रेयस अपने कंप्यूटर पर बैठी हैं, डैनी के बारे में अपने बॉस से जवाब का इंतजार कर रही हैं। जल्द ही एक मैसेज आता है। डैनी के खून की जांच के बाद वो कुछ चौंकाने वाला कहते हैं। डैनी बेहद खतरनाक है और उसे खत्म कर देना होगा। सिस्टम डॉ रेयस से ऑर्डर की पुष्टि करने को कहता है। वो कोड डाल देती है। फिर स्क्रीन पर एक नाम आता है। एसेक्स नाम की गुप्त कंपनी इसके पीछे है। बाद में डैनी राना से मिलने जाती है, उसकी जांच करने, लेकिन ठीक बातचीत शुरू होने से पहले डॉ रेयस फिर पहुंच जाती है। वो डैनी को एक और टेस्ट के लिए ले जाती हैं। उसके बाद रॉनी बाकियों के पास लौटती है। अब उसे डॉक्टर के बारे में कुछ ठीक नहीं लगता। वो डॉक्टर पर शक करने लगती है। अचानक कॉरिडोर में कहीं से संगीत बजने लगता है। आवाज अजीब सी लगती है। सब उस आवाज के पीछे चलते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, इलाना को कुछ एहसास होता है। आवाज उसके कमरे से आ रही है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो दरवाजा अलग सा दिखता है। वो काले रंग के विचित्र पदार्थ से ढका हुआ है। इलाना धीरे से दरवाजा खोलती है। अंदर उसे कुछ चौंकाने वाला दिखता है। ये उसके बचपन की एक याद है। वो अपनी छोटी खुद को बिस्तर पर बैठे पपेट को थामे देखती है। फिर अचानक एक लंबा डरावना आदमी प्रकट होता है। वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक छूने से पहले छोटी इलाना लिम्बो में टेलीपोर्ट हो जाती है। वो प्राणी गुस्से में आ जाता है। ये सब देखकर असली इलाना डर से चीखने लगती है। अचानक वो राक्षस उसकी ओर मुड़ता है। अब वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन हमला करने से पहले सैम कूद पड़ता है और उसे बचाता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। उसी समय रॉनी मदद के लिए डॉ रेयस को ढूंढने जाती है, लेकिन जब कमरे तक पहुंचती है तो डैनी और डॉक्टर गायब हैं। कुछ बहुत गड़बड़ सा लगता है। समय न गंवाते हुए राना भेड़िए में बदल जाती है और अपने दोस्त को बचाने दौड़ पड़ती है। उधर डॉ रेयस कुछ भयानक करने वाली होती है। वो डैनी को मारने की तैयारी कर रही हैं। दूसरी ओर इलाना और सैम कॉरिडोर में भाग रहे होते हैं, लेकिन
अचानक और राक्षस प्रकट हो जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। अस्पताल के दूसरे हिस्से में रॉबर्टो किचन में संगीत सुनता है। उसे पता ही नहीं चलता कि एक राक्षस उसके पीछे चुपके से आ रहा है। ठीक वक्त पर वो पलटता है। वो फुर्ती से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और हाथों से आग की लपटें छोड़ देता है। उधर डैनी के पास डॉ रेस उसे घातक इंजेक्शन देने वाली होती है, लेकिन अचानक रॉनी ऊपर से एयर वेंट के जरिए हमला करती है। वो अपने नाखूनों से डॉक्टर को चीर देती है। डॉ रेस बुरी तरह घायल हो जाती हैं, लेकिन घबराहट में वो एक नुकीला औजार उठा लेती हैं और राना के पैर में चुभा देती हैं। इससे उन्हें भागने का बस थोड़ा सा मौका मिल जाता है। घायल होने के बावजूद रॉनी फिर खड़ी होती है और ठीक वक्त पर डैनी को बचा लेती है। इसी बीच सैम और इलाना अभी भी भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन राक्षसों से घिरकर फिर फंस जाते हैं। ठीक तभी डॉ रेस वहाँ प्रकट हो जाती हैं। वो उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्राणियों को देखती हैं, भाग खड़ी होती हैं। सैम को एहसास हो जाता है कि कोई और चारा नहीं है। वो इलाना से कहता है कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, लेकिन वो बहुत डर गई है और लिम्बो में टेलीपोर्ट हो जाती है। अब सैम अकेला रह जाता है। वो सारी ऊर्जा इकट्ठा करता है और पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है। राक्षसों से टकराकर उन्हें पूरी तरह तबाह कर देता है। उसके बाद वो रॉबर्टो से मिलता है। दोनों मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अदृश्य अवरोध फिर उन्हें रोक लेता है। वो किसी और कमरे में घुसते हैं और वहाँ फिर राक्षस प्रकट हो जाते हैं। अचानक एक पोर्टल खुलता है। इलाना वापस आ जाती है। इस बार वो तैयार है। वो अपनी चमकती तलवार एक्टिवेट करती है और राक्षसों को एक एक करके काट गिरा। आखिरकार ग्रुप डॉ रेस के कमरे में इकट्ठा होता है। वो उनकी फाइलों की तलाशी लेते हैं और जो पता चलता है वो उन्हें हिलाकर रख देता है। ये जगह कभी उनकी मदद के लिए नहीं बनाई गई थी। ये उन्हें हथियार बनाने, कंट्रोल करने और तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल करने के मकसद से बनाई गई थी। अब सब कुछ साफ हो जाता है। वो तय करते हैं कि उन्हें यहाँ से भागना ही होगा, लेकिन सिर्फ एक रास्ता है। डॉ रेस को रोकना होगा और फोर्स फील्ड को बंद करना होगा। रॉनी की तीक्ष्ण इंद्रियों की मदद से वो डॉक्टर को ढूंढ लेते हैं। भले ही वो घायल हो, लेकिन अभी भी खतरनाक है। वो सबको फोर्स फील्ड में कैद कर लेती है, फिर डैनी का सच खोल देती है। डैनी की शक्ति सामान्य नहीं है। वो लोगों के सबसे बड़े डर को हकीकत में बदल सकती है और वो डर मार भी सकते हैं। इसलिए डॉ रेस डैनी को मारने की कोशिश करती है। उसके फोर्स फील्ड से ऑक्सीजन हटा देती है, लेकिन अचानक पूरा भवन कांपने लगता है। एक जोरदार भूकंप आता है। डॉ रेस पलटकर देखती है कि क्या हो रहा है और तभी एक विशाल भालू दीवार तोड़कर अंदर घुसता है। वो उन्हें पकड़ लेता है और पूरा निगल जाता है। डॉक्टर के चले जाने से सारे फोर्स फील्ड गायब हो जाते हैं। सब आखिरकार आजाद हो जाते हैं, लेकिन डैनी बेहोश पड़ी है। उसका दिमाग अभी भी अपनी ही याद में फंसा हुआ है। रॉबर्टो कुछ जरूरी एहसास करते हैं। वो विशाल भालू ये कोई साधारण राक्षस नहीं है। ये डैनी का डर जीवंत होकर प्रकट हुआ है। इलाना आगे बढ़ती है, बाकियों से कहती है कि डैनी की रक्षा करो, वो खुद राक्षस से लड़ेगी। वो फिर अपनी तलवार एक्टिवेट करती है और अस्पताल के बाहर टेलीपोर्ट हो जाती है। अब वो विशाल भालू के आमने सामने खड़ी है। उसके पास लॉकहीड है। उसका पपेट अब असली ड्रैगन बन चुका है। भालू उन पर झपट पड़ता है। इलाना ऊंचा उछलती है और ऊपर से उस पर हमला करती है। उसी समय लॉकहीड राक्षस पर आग उगलता है, लेकिन भले ही दोनों मिलकर कोशिश करें, वो इसे रोक नहीं पाते। भालू बहुत मजबूत है। उधर बाकी डैनी को चैपल में ले जाते हैं। उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। रॉबर्टो उसे कन्फेशनल के अंदर छिपा देता है और जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भालू चैपल में घुसपैठ करता है। वो सब कुछ तबाह करने लगता है। ठीक उसी पल सैम पूरी स्पीड से उड़ता हुआ आता है। वो राक्षस को जोरदार धक्का मारता है और उसके एक दांत को तोड़ भी देता है। इलाना और लॉकहीड मदद के लिए लौट आते हैं। वो फिर से हमला करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं करता। भालू जवाबी कार्रवाई करता है और इलाना को दूर फेंक देता है, लेकिन ठीक समय पर वो एक पोर्टल खोल लेती है और गिरने से बच जाती है। उसी समय रॉबर्टो छिपा हुआ है। उसे अपनी शक्तियों का दोबारा इस्तेमाल करने से डर लगता है। वो दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जब राक्षस के हमले का नजारा देखता है तो फैसला ले लेता है। वो आगे आता है। उसका पूरा शरीर आग में लपट उठाने लगता है। अब वो लड़ने को तैयार है। भालू चैपल के बड़े बड़े टुकड़े उसकी ओर फेंकने लगता है, लेकिन रॉबर्टो हमलों को रोक लेता है। वो एक टुकड़ा तक पकड़ लेता है और उसे राक्षस की ओर वापस फेंक देता है। लड़ाई और तीव्र हो जाती है। उधर रॉनी डैनी को जगाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन डैनी अभी भी बेहोश है। उसके दिमाग में वो खुद को उसी पेड़ के पास देखती है जहाँ उसके पिता ने उसे छोड़ा था। वो अपने दोस्तों की पुकार सुनती है जो उसे वापस बुला रहे हैं, लेकिन उसे लगता है जैसे वो फंसी हुई है, हिल ही नहीं पा रही। वापस असल दुनिया में रॉबर्टो लगातार लड़ रहा है, लेकिन भालू उसे हरा देता है, उसे जमीन पर पटक देता है। रॉबर्टो बेहोश हो जाता है। इसे देखकर राना मदद के लिए कूद पड़ती है। वो राक्षस पर चढ़ जाती है और अपने नाखूनों से हमला करती है, लेकिन ये भी काफी नहीं होता। भालू उसे दूर फेंक देता है और वो चैपल से गिरने लगती है। उसी पल राक्षस डैनी के शरीर पर पैर रखने वाला होता है, लेकिन अचानक
सैम पूरी स्पीड से उड़ता हुआ आता है। वो ठीक समय पर उसे बचा लेता है। डैनी के दिमाग के अंदर कुछ बदलाव आता है। वो अपने पिता को देखती है। वो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तू अपने डर से ज्यादा मजबूत है। अब वापस जा और अपने दोस्तों की मदद कर। और बस इतना कहते ही डैनी जाग जाती है। ठीक जब भालू रॉनी पर दोबारा हमला करने वाला होता है, डैनी खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है, रुको। राक्षस रुक जाता है। वो जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। अब वो भाग नहीं रही। अब उसे डर नहीं लग रहा। वो अपना भालू लॉकेट उतार लेती है और आगे बढ़ा देती है। फिर राक्षस से कहती है कि चला जाए, क्योंकि अब वो डरती नहीं। धीरे धीरे विशाल भालू टुकड़ों में बिखरने लगता है। एक एक टुकड़ा गायब हो जाता है और बस यूं ही बुरा सपना खत्म हो जाता है। अगली सुबह ग्रुप अस्पताल के बीच में खड़ा होता है। जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन आखिरकार शांति छा गई है। डैनी सबका शुक्रिया अदा करती है अपनी मदद के लिए, लेकिन रॉनी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, तूने हम सबको बचाया। सैम फिर एक पत्थर उठाता है और आकाश की ओर फेंक देता है। इस बार कुछ रोकता नहीं। अदृश्य डोम गायब हो चुका है। वो आखिरकार आजाद हैं। अब न कोई जेल, न कोई डर। बहुत शानदार कहानी रही भाई। ये रिकैप तो पूरा थ्रिलर पैक था। डैनी का डर जीवंत होना, इलाना का लिम्बो, राक्षसों की लड़ाई और वो क्लाइमेक्स वाला भालू, सब कुछ परफेक्ट। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया कि हर कैरेक्टर की अपनी बैक स्टोरी थी और शक्तियां सीन के हिसाब से यूज हुई। एंडिंग मोटिवेशनल भी थी, डर पर जीत। कमेंट्स में बताओ तुम्हें कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। लाइक सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट के लिए वेट करूंगा।